मैट्रिक इम्तिहानात में ड्यूटी से इनकार 151 सुपरिटेंडेंट और डेप्टी सुपरिटेंडेंट को शोकाज नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतल्लिका असातिज़ा को तहरीरी जवाब के साथ ज़ाती सुनवाई के लिए तलब कर लिया। ड्यूटी से इनकार करने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इसी सिलसिले में जो असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई जा रही थी, लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी में बात की जाए तो 150 के करीब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट है इनकी जानिब से ड्यूटियों से इनकार किया गया था, जिसको देखते हुए इनको अब शोकाज नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है, जिसमें 50 के करीब सुपरिटेंडेंट है और 100 के करीब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं जिनको ये शोकाज जारी किए जाएंगे। और इस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटी और बोर्ड हुकाम का कहना है कि इम्तहानी ड्यूटियों से किसी सूरत भी कोताही जो है काबिल कबूल नहीं है। जो असातिज़ा बगैर किसी रीजन के ड्यूटी देने से इनकार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये 150 जिनको शोकाज जारी करने हैं ये तमाम की तमाम खवातीन असातिज़ा हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का DNA तब्दील करना होगा। हमें भी प्राइवेट सेक्टर्स, एहतसाब और निजकारी के फार्मूलों पर अमल करना होगा। मुआशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुल्की मईशत के अदादोशुमार काफ़ी बेहतर हुए। FBR की कारकर्दगी से मुतमईन है। फेसलेस सिस्टम से करप्शन में 90% तक कमी हुई। मसनूई जहानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। वो पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब कर रहे थे। जो एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है उसको प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। इसीलिए हमने जो कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs है उसमें ये रिकमेंडेशन थी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज में वो तो प्रॉफिटेबल है ना मेरे भाई, लेकिन अगर सारी इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में चल सकता है तो हम उसको पब्लिक सेक्टर में क्यों करें। तो हमें अब जो बाकी सेगमेंट्स हैं मेरी उनसे दरख्वास्त भी है एंड वी विल इंश्योर कंप्लायंस। अदर सेक्टर्स विल नीड टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो लीकेज है उस लीकेज को हमने प्लग करना है। करप्शन एट आवर एंड एंड पीपल हु आर नॉट पेइंग द सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स इन अ वेरी बिग वे, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। जो FBR में इस्लाहात हैं, मैंने जब जिक्र किया पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम इसको इसी जज्बे के साथ और इसी रिजॉल्व के साथ आगे लेकर जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो अभी जिक्र किया है कि जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात है वो सिर्फ ये नहीं है कि टेक्सटाइल, IT एंड एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स ये तो मेन स्टे है और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड मिनरल्स विल बी ए गेम चेंजर फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स। जी, IMF का एक मिशन तो जी आज पहुंच चुका है। दिस इज़ गोइंग टू बी अराउंड द क्लाइमेट रेजिलियंसी फंड जो हमने क्लाइमेट फाइनेंस के सिलसिले में की है। ये उनका टेक्निकल मिशन है जो अगले 3-4 दिन यहाँ रहेगा, उसके बाद फर्दर डिलीवरेशन चलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। सदर आसिफ अली जरदारी 10 मार्च को अहम तरीन मराहत का ऐलान करेंगे। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से आज तमाम न्यूज़ पेपर, न्यूज़ चैनल की ये हेडलाइंस हैं। ये कौन सी मराहत होंगी इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मराहत मिलेंगी आपको बजट में, लेकिन ऐलान 10 मार्च को होगा। ये याद रखें, जो DRA डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस है उसके अलावा है। DRA का तो इंशाल्लाह नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आ जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी है, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी। KP के गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए एक हाउसिंग स्कीम लेके आ रही है। ग्रेड 1 से 19 तक के लिए 5,000 रुपये माहाना से किस्त होगी। तो ये 10 फरवरी के बाद 25 फरवरी के बाद इसका आगाज होना था, तो इसका आगाज हो चुका है। इसमें मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, पूरी डिटेल है। इस वीडियो को आप देख जी। जो डिटेल है तनख्वाहदार तबके के लिए कौन सी मराहत का ऐलान हो सकता है, सदर आसिफ अली जरदारी जो महदूद आमदनी के तबकात के लिए बड़ी मराहत का ऐलान करेंगे। सबसे पहले हम आसिफ अली जरदारी साहब से, सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर देखा जाए तो महदूद आमदनी वाला तबका, सबसे कम आमदनी वाला तबका इस वक्त पेंशनर्स हैं, और पेंशनर्स में भी आगे EOBI पेंशनर्स हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता। 10,500 रुपये वो घर चला रहे हैं। तो अगर किसी कोई आपने ऐलान करना है तो सबसे पहले जो बजट में भी EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा नहीं हुआ था उनके लिए मराहत का ऐलान करें। अभी डिसेबिलिटी रिडक्शन अलाउंस मिल जाएगा हाजिर सर्विस मुलाजमीन को, तो जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में इजाफा कब होगा।
बजट में भी अगर इजाफा होना है तो तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए। और जो अभी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दे रहे हैं आप हाजिर सर्विस मुलाजमीन को, तो पेंशनर्स के लिए भी कोई ऐलान होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई महरूम या महदूद आमदनी वाला तबका है तो वो पेंशनर्स हैं। अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें कि ये रिक्वेस्ट कैसी लगी आपको, और आप भी सर आसिफ अली जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करें। वो हमेशा से, इसमें कोई शक नहीं है, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की हक में रही है। दूसरा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सिंध और बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, तो ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है ये पिछली दफ़ा नहीं दिया गया था, सिर्फ सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को दिया गया था। तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस सिंध में भी मिलना चाहिए, बलूचिस्तान में भी मिलना चाहिए, और केपी के और पंजाब में तो पिछली दफ़ा भी मिला था, अब भी मिलेगा। जी, अभी जो बजट में ये जो आसिफ जरदारी साहब 3 बरात का ऐलान कर सकते हैं, ये आज का, ये देखें 27 फरवरी 2025, ये जंग अखबार आज का ये लिख रहा है। चैनल पे नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को तनख्वाहदार और महदूद आमदनी के तबकात के लिए बड़ी मुराद का ऐलान करेंगे। सदर नए पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की तरफ से अहम ऐलानात करेंगे। सदारती तकरीर की तैयारी हुकूमत ने शुरू कर दी है। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और कीमतों में इस्तेकाम हुकूमत की बड़ी कामयाबियों में शामिल है। सदर ने अपने खिताब को मुख्तसर रखने की हदायत कर दी है। हिज़्ब इख्तिलाफ शोर शराबा करेगी। नए पार्लिमानी साल के आगाज में हुकूमत तनख्वाहदार और महदूद आमदनी के तबकात के लिए फराख दिलाना मराहत का ऐलान करेगी, जिनकी यकीन दहानी हुकूमत के दूसरे सालाना बजट में करा दी जाएगी, जिनमें तमाम रियायत की तफसील शामिल है। हुकूमत के इन इक़दामात का ऐलान सदर आसिफ अली जरदारी के इस खिताब का हिस्सा होगा, जो आईनी तकाज़े की तकमील के लिए वो नए पार्लियामान साल की शुरुआत के लिए 10 मार्च को दोनों पार्लिमानी अवानों के मुश्तरका इजलास से करेंगे। हद दर्जा काबिल एतमाद ज़राए ने जंग न्यूज़ को बताया कि सदर पाकिस्तान इस खिताब के लिए सरकारी तौर पर तकरीर के मतन की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए अहम नुकात मुरतब किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ये थोड़ा सी लंबी है, फिर आपको कि पूरा पढ़ के सुना रहे हैं, लंबा वीडियो लंबी हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा लग रहा है जी, जिस पहली जो ऐलान किया जाएगा वो टैक्स में छूट, इस पर बिल्कुल काम हो रहा है। टैक्स में अगर छूट हो जाती है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा, और ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें भी शामिल है। टैक्स में छूट होगी, और ये भी ऐलान हो सकता है कि तनख्वाहों और पेंशन में खातिर खा इजाफा होगा। लेकिन इंशाल्लाह 10 मार्च से पहले आपका DRA आपका नोटिफिकेशन आ चुका होगा, होप, क्योंकि कल रहमान बाजवा साहब ने इसका ऐलान किया है। और दूसरा, जो बजट के अंदर पे स्केल रिवाइज होने का भी चांस है, इंशाल्लाह पे स्केल भी रिवाइज होंगे। जो कम आमदनी वाले तबका है उसके लिए जो मराहत हैं, सबसे बड़ी मराहत यही है कि आपने जो पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे, जो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे जो कातलाना नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनकी वापसी हो। और हम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो यतीम बच्चों का कोटा है, फौतगी कोटा है, जो बच्चे बंदे फौत हो जाते हैं उनके बच्चों को जो मुलाजमत मिलती थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया जी कि वो पूरे मुल्क से ख़त्म करें। तो एग्जेक्टिव पावर है आसिफ अली जरदारी साहब के पास, वो फौतगी कोटा को बहाल करवाएं। रिक्वेस्ट है कि वो एक बड़ी मराहत में से एक थी, जो बहुत सारी मराहत हैं उनमें से एक थी। PM असिस्टेंट पैकेज वालों की भी वो ख़त्म कर दी गई है। तो जो फौतगी कोटा है वो बहाल होना चाहिए। अगर कोई मराहत हैं, दूसरे जो नोटिफिकेशंस हैं वो वापस होनी चाहिए। टैक्स में छूट होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करने का आसान तरीका होना चाहिए, और फाइलर के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और जो इस वक्त लीव इनकैशमेंट का पंजाब में मसला है वो हल होना चाहिए। जो नए नोटिफिकेशन है वो वापस होनी चाहिए। और DRA तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन को मिलना चाहिए। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हाल भी नहीं है तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे का। तनख्वाहों में ग्रेजुअली तफरीक ख़त्म होनी चाहिए। किसी को 300% मिल रहा है तो किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। इसके अलावा पेंशनर्स की हम दोबारा बात करेंगे। जो हमारे पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पेंशनर्स के मेडिकल में, जो पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस है एक अरसे से मुंजमद है।
पेंशनर्स के मेडिकल के मसाइल हैं तो उनको कहीं अस्पतालों में इनका इलाज भी नहीं होता, तो पेंशनर्स के जो मेडिकल है उसमें इजाफा होना चाहिए। और इसी तरह की जिस तरह ये हाउसिंग स्कीम लेके आई है KPK गवर्नमेंट, इस तरह की हाउसिंग स्कीम वफाक को लागू करनी चाहिए, तमाम सूबों को लागू करनी चाहिए, क्योंकि जो सरकारी मुलाजमीन है उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि अपना घर बनाना। तो इस तरह की लो पेड हाउसिंग स्कीम वफाकी हुकूमत को भी जारी करनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को भी जारी करनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पहले एक ऐलान किया गया था, तो आसिफ अली जरदारी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की हाउसिंग स्कीम जिस तरह ये है, ये बिल्कुल बहुत मतलब इसका ये देखें ना कि 5 मरले पे 5,000 रुपये और ग्रेड 1 से 7 के लिए ये है, ग्रेड 8 से 12 के लिए 7 मरला 6,000 रुपये महीना। तो इस तरह की जो लो पेड हाउसिंग स्कीम्स हैं ये तमाम मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए होनी चाहिए, और पेंशनर्स को भी इसमें शामिल होना चाहिए। जो पेंशनर्स के मसाइल हैं, पेंशनर्स को जो ये हाउसिंग स्कीम है इसमें भी शामिल करना चाहिए। बच्चे उनके देते रहेंगे भाई, किस वो एफिडेविट उनसे ले लें। तो इस तरह की हाउसिंग स्कीम जो है ये तमाम मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए होनी चाहिए। अगर आपका कोई मुतालबा है आप भी बताएं, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।